जादुई चक्की और गुड्डा की बहादुरी गांव के पीछे एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी, जहां गुड्डा और उसकी बहन गुड्डान ने जादुई चक्की छुपा रखी थी। चक्की सामान्य चक्की नहीं, एक बार सही मंत्र से घुमा दे तो उपजा देना और हर बालक की जरूरत पूरी कर देना। पर चक्की के साथ एक शर्त जड़ी हुई थी। चक्की केवल गुड्डा की आवाज पर ही खुलती थी, इसलिए दोनों ने उसे गुफा में सावधानी से छुपा रखा था। एक दिन गांव में मोंटी आया। लालच उसका दिमाग पकड़ चुका था। उसने चक्की के बारे में सुना और मिलने का बहाना करके गुड्डा से पूछताछ करने लगा। गुड्डा ने साफ मना कर दिया। मोंटी गुस्से में लौटा, जंगल की ओर भागा और वहां उसे एक बड़ा सा शैतान मिला, बदर रूप, चालाक और वादों वाला। शैतान ने कहा, तुझे वही चक्की चाहिए? बहन को किडनैप कर दे, गुड्डा खुद चक्की दे देगा। मोंटी ने उसमें कोई तरक्की न दी, पड़ा काम पर लग गया। अगली रात मोंटी और उसके गुर्गों ने हमला किया और बेखौफ तरीके से गुड्डान को पकड़ लिया। गुड्डा ने आवाज लगाई, चीखा, पर गुड्डान का गुलाम बनाकर ले जाया गया। मोंटी ने गुड्डान को बांधकर एक सुनसान झरने के पास छुपा रखा और कह दिया, चल, अब तू चक्की दे दे। गुड्डा का दिल टूट गया। चक्की और गुड्डान दोनों उसके लिए अनमोल थे, पर गुड्डा डरने वालों में नहीं था। उसने सोचा, चक्की केवल उसकी आवाज पर खुलती है, पर मोंटी के पास अब गुड्डान है। कैसे बचाई? पहले तो वह गुफा के पास जाकर चक्की देखता रहा, लेकिन चक्की शांति से वहीं पड़ी थी। चाबी का काम करने वाला मंत्र गुड्डा के सिवा किसी ने सुनाया ही नहीं था। गुड्डा ने कुछ चालें सोची। सीधी लड़ाई में वह हार सकता था, इसलिए उसने चुपके से योजना बनाई। योजना, बुद्धि और दिल की जंगड एक। गुड्डा ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया, गांव के बूढ़े, चरवाहे और चिरंजीवी काका। उसने उन्हें मोंटी की चाल के बारे में बताया और कहा कि सीधे लड़ने की बजाय हमें मोंटी को तोड़ना होगा, उसके गर्व और लालच को। 2। गुड्डा ने शैतान की कमजोरी का पता लगाया। शैतान का हंसना उसकी शक्ति बढ़ाता था और वह लालची वादों पर उछल पड़ता था। 3। गुड्डा ने खुद को मोहरा बनाकर एक धोखे की जरिए तैयार की। वो खुद को पगला जैसा दिखाने लगा, रो रो कर गाने लगा कि उसने गुड्डान को खो दिया है और अब वह बेबस है। ये सुनकर गांव के लोग छिपकर मोंटी के पास पहुंचे। रात का सीन, चाल चली जाती है काम पर। मोंटी ने सोचा कि गुड्डा भयभीत और घबराया हुआ है। उसने गुड्डान के सामने धमकी दी कि अब कल सुबह चक्की उसके हवाले कर दे। तभी गुड्डा का रोना और अफसोस मंच पर आया, पर यह असली रोना था, क्योंकि वह भीतर से टूट गया था। मोंटी ने उसे और मजबूत समझकर गुड्डान की परवाह छोड़ दी और खुशी में शैतान के साथ कुछ शरारतें करने चला गया। तभी गांव वाले एक एक कर सामने आ गए, पर हथियार लेकर नहीं, हंसते हुए और जोर जोर से कहानियां सुनाकर। मोंटी ने कहा, कौन हो तुम लोग? गांव वालों ने कहा, हम वही लोग हैं जो कहते हैं लालच का फल कड़वा होता है। वे मोंटी के पास झूठे कागज, नकली रत्न और अरण्य खजाना की नकली मानचित्रें रख कर आए और बोले, अगर तुम हमें चक्की दे दोगे, हम तुम्हें और ज्यादा खजाना दिखाएंगे। मोंटी लालच में पागल हुआ। उसे लगा कि एक बार चक्की मिल गई तो वह अरबपति बन जाएगा। शैतान की भी आंखें चमक उठीं। ढोंग का शिकार और शैतान की चाल में फंसना। मोंटी ने गुड्डान को कठोर हुक्म दिया कि जैसे ही सुबह होगी, गुड्डा से चक्की मांगो। गुड्डा ने सुबह के वक्त गांव के लोगों के साथ थोड़ा शोर मचाया, जैसे कि खोज जारी है। और फिर अचानक गुड्डा ने खुद चक्की के पास जाकर मुखरित किया। लेकिन चक्की खोलने के बजाय गुड्डा ने एक विशेष चाल चली। उसने वही मंत्र धीरे धीरे गुनगुनाया जिससे चक्की खुलती नहीं थी, पर वह आवाज इतनी मधुर और सच्ची थी कि जंगल के जानवर जाग गए और शैतान की नजरें झुकीं। गांव वालों ने मोंटी का ध्यान दूसरी ओर खींचा, नकली खजाने की ओर। मोंटी और शैतान दोनों फुर्सत में भाग निकले, नकली मानचित्र और चकाचौंध देखकर। इसी बीच गुड्डा चुपके से गुड्डान के पास पहुंचा और उसे आजाद किया। पर असली मुश्किल अब भी थी, चक्की का सामना। मोंटी ने लौटकर गुफा पकड़ी और गुड्डा को घेर लिया। अब खुला आमना सामना था। क्लाइमेक्स, डर नहीं समझ ने जीता। मोंटी ने धमकाया, दे दे चक्की या मैं तुझे जला दूंगा।
गुद्दा ने शांत होकर कहा, मोंटी, तू चक्की ले ले, पर क्या कर पाएगा? चक्की से लाभ वही उठाते हैं जिनके इरादे नेक हों। मोंटी ने झटका खाया और चिल्लाया। तभी शैतान आया, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। सच्चाई यह थी कि शैतान को भी धोखा दिया गया था। नकली खजाने में से निकलती गैस ने उसके कानों में जलन पैदा की। गांव वाले पहले से तैयार थे। अमला हुआ चिटिक्का उपाय, जो शैतान की नाक और आंख पर असर करता था। शैतान बेचारा चिल्लाता हुआ भागा। मोंटी अब अकेला रह गया। गुद्दा ने मोंटी की आंखों में देखा और कहा, तू चुन, या तो बदल जा या चक्की कभी तेरे काम की नहीं। उस वक्त मोंटी को पता चला कि लालच ने उसे कितना छोटा कर दिया है। वह कांप उठा, पछतावा हुआ और उसने चक्की मांगी। पर गुद्दा ने एक शर्त रखी, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो गांव के लोगों के साथ मिलकर काम कर, चक्की का उपयोग सबके भले के लिए कर। मोंटी ने झुककर माफी मांगी और वादा किया। गुद्दा ने चक्की फिर से सुरक्षित जगह पर रख दी, पर अब चक्की के पास गांव का पहरेदार बोर्ड लगा दिया गया। 3 लोगों का कमिटी, जो चक्की को तभी चलाएगा जब जरूरत सच्ची हो और उद्देश्य नेक हो। दोनों सुरक्षित लौट आए। मोंटी ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव के साथ मिलकर काम करने लगा। शैतान जंगल में वापस चला गया, यह सोचकर कि सचमुच बड़े बड़े दानव भी बुद्धि से हार जाते हैं। चक्की की वजह से गांव का हर घर खुशहाल हुआ, पर उससे ज्यादा खुश था सबका विश्वास कि लालच पर शिकंजा कसा जा सकता है और एक बहादुर दिल, थोड़ी चालाकी और गांव की एकता से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। मोरल: लालच छोटा करता है, बुद्धि और साथ बड़ा करते हैं। शक्ति तभी अमूल्य है जब उसका उपयोग सबके